अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले उसके लेटर के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, फिर वर्ड के बारे में और फिर सेंटेंस के बारे में। यदि आप तीनों चीज़ के बारे में जान जाते हैं, समझ जाते हैं वो किस तरह बनता है, ये ट्रिक्स यदि आप सीख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। बहुत ही आसान सब्जेक्ट वैसे इंग्लिश है ही, और उसे आप इस तीनों तरीक़ा से और आसान बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है लेटर। इंग्लिश में आप लोग जानते हैं 26 लेटर होते हैं, उसे एक अल्फ़ाबेट कहा जाता है और 26 लेटर को मिला करके वर्ड बनाए जाते हैं। यदि आप वर्ड की जानकारी रखते हैं, लेटर की जानकारी रखते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको याद है, तो आप निश्चित ही सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में। बहुत ही आसान है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर इंग्लिश में ग्रामर सीखने का हम लोग कोशिश करेंगे विशेष करके, और चैप्टर का भी आप लोगों को अध्ययन कराया जाएगा। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे 9th 10th और इंटर क्लास के स्टूडेंट के लिए। ग्रामर फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में है सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा जाता है, लेकिन उसे हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। उसकी जानकारी अधिकतर स्टूडेंट को होता है और उसे पढ़ने में स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। और जो चैप्टर आसान लगे और आसान तरीके से यदि आप सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो अंग्रेजी में ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले आप लोग सीखिए टू बी। टू बी, बी के पहले टू लगा हुआ है तो इसे इन्फिनेटिव कह सकते हैं। वैसे बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना। और इंग्लिश ग्रामर में बी एक वर्ब है। बी क्या है? वर्ब है। बी आपको वर्ब है, क्योंकि यहाँ जो आप हिंदी देख रहे हैं अंत में लगा हुआ है ना, और हिंदी में यदि आप ग्रामर जानते होंगे तो जिस शब्द के अंत में ना लगा हो तो उसे वर्ब कहते हैं, इसीलिए बी वर्ब हुआ। ये तो हिंदी के अनुसार हुआ। फिर इंग्लिश के अनुसार कैसे समझेंगे कि यह एक वर्ब है? बी एक जनरल रूप है और इसका जो रूप होता है वो कुछ और होता है, तो उसे आगे हम लोग समझते हैं। बी हमने बताया कि यह एक वर्ब है इंग्लिश ग्रामर का। सबसे पहले हम लोग वर्ब ही क्यों पढ़ना शुरू कर दिए? सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, फिर वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस बनाने का यही फार्मूला है। लेकिन पहले हम लोग वर्ब को देखेंगे। उसमें भी सबसे पहले वर्ब देख रहे हैं हम लोग बी वर्ब। बी का मतलब होना। इसे हम लोग 3 रूप में बांट सकते हैं। इसका 3 रूप कह सकते हैं कि हो सकता है और होता ही है। सबसे पहला होगा प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। प्रेजेंट में सब जानते हैं, एम होता है, इज होता है और आर होता है। पास्ट में वॉज होता है और वर होता है। फ्यूचर में विल बी होता है। विल बी अंत में देख लीजिए बी है। हमने तो यहाँ पर लिख दिया कि बी के अंतर्गत एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी आता है, और ये क्या है, कहाँ से आता है, इसका क्या स्थिति है, वो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये सभी वर्ब है कि नहीं है। किसी भी सेंटेंस में आप लोग देखते होंगे जब सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे आई एम आ बॉय, आई सब्जेक्ट हो गया, एम आपको वर्ब हो गया, आ बॉय ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एम जो है, जैसे लिख करके समझते हैं, आई एम अ बॉय, ये तो आपको सब्जेक्ट हो गया, ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया, और एम देख लीजिए इसका सहयोग कर रहा है कोई चीज़ होने में, तो ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप समझ चुके हैं कि ये एक वर्ब है, और ऊपर भी मैं आपको हिंदी के अनुसार समझा चुका हूँ कि यह एक वर्ब है। देखिए आप लोग जानते हैं कि वर्ब का 5 रूप होता है। वर्ब का 5 रूप होता है।
ठीक, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं हम लोग, तब और क्लियर हो जाएगा कि टू बी क्या है। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इसे V1 कहते हैं, इसे V2, V3, V4, V5, यानी वर्ब का पहला रूप, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन इसका कुछ और नाम है। इसे कहा जाता है बेस वर्ब। इसे कहा जाता है बेस वर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब का ये आधार है, शुरुआती वर्ब है। फिर इसे कहा जाता है पास्ट टेंस। इसे पास्ट पार्टिसिपल, इसे पास्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दोनों कहा जाता है। पास्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दोनों कहा जाता है। और इसे कहा जाता है बेस प्लस एस या ईएस। देखे होंगे आप लोग कि V1 में जब एस और ईएस लगा दिया जाता है तो वह V5 बन जाता है, इसी कारण से। अब देखिए, आपने पीछे पढ़ा कि बी एक वर्ब है, बी एक वर्ब है, और उसका कुछ जो रूप होता है वो आपको मैं पीछे दिखा चुका हूँ। उसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है एम। एम आपको V1 है और ये हमेशा प्रेजेंट में रहता है। इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, ठीक। एम इसका V2 यानी कि इसका दूसरा रूप होता है वॉज, और इसका तीसरा होता है बिन, चौथा होता है इसका बीइंग, और पांचवा रूप होता है इज। आप देखते जाइए और समझते जाइए। फिर इसी में टू बी में होता है दूसरा आर। आर का V2 वर होता है, इसका V3 बिन होता है, और V4 यही बीइंग होता है, और V5 इज होता है। इज V5 है, आज आप लोग समझ लीजिए। और ये हमेशा आपको सिंगुलर में रहेगा, ये हमेशा सिंगुलर होता है। जो भी V5 हो वो हमेशा सिंगुलर होता है, और जितना भी V1 है वो हमेशा प्लूरल होता है। एक चीज़ समझिए यहाँ पे, देखिए वर्ब में एस या ईएस लगा देने से वो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में यदि आप एस ई एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। समझते हैं? जैसे प्ले है, ये वर्ब है, ये V1 में है, ठीक। इसी का यदि V5 हम लोग बनाएंगे तो देखिए एस लगा दिए अंत में तो V5 बन गया, लेकिन ये सिंगुलर हो गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे हैं। तो V5 हमेशा सिंगुलर होता है, और वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। यहाँ आप देख चुके हैं। दूसरा उदाहरण देखिए नाउन में, ये आपको वर्ब में हो गया। जैसे बॉय, ये तो आपको सिंगुलर हुआ, एक लड़का की बात हो रही है, और इसे प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा देते हैं, बॉयस। देखिए अंत में एस लगा हुआ, और ये आपको नाउन है। नाउन के अंत में एस या एस लगा देने से वो प्लूरल बन जाता है, और ये सिंगुलर। देख लीजिए, ये अंतर है इस दोनों में। यहाँ कुछ और समझते हैं। एम V1 है, इसीलिए आप लोग जब सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में तो वहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट एम का भी उपयोग कर देता है और V1 का भी उपयोग कर देता है, तो वो गलती वहाँ पे नहीं करेंगे। जैसे एक समझ लेते हैं, टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। टेंस वैसे पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। आई एम, बहुत स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं आई एम टीच, ये गलत है।
ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि ये भी V1 है और ये भी V1 है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये V1 है, V1 के नीचे में लिखा हुआ है। तो आप एक सेंटेंस में एक V1 यूज कर सकते हैं, दूसरा V1 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। टू तो लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक, इसी सेंटेंस को यदि दूसरे तरह से देखते हैं, देखिए आई एम अ बॉय, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो एम लगा हुआ है ये सही हुआ। ये V1 का उपयोग कर रहा है, यहाँ पे V1 के जैसा उपयोग हो रहा है इसका। आई एम, मैं हूँ, ये V1 हो गया, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल ही हुआ। ठीक, इन सभी की जानकारी आगे हम वीडियो में बहुत ही विस्तृत रूप में देखेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि M V1 है, R भी V1 है, इसका V5 इज होता है और M का भी V5 इज होता है। इज के बारे में यदि कोई आपसे पूछ दे कि ये V5 है या V1 है, तो हमेशा आप कहेंगे ये V5 और ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए यह इसका उपयोग ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ उपयोग होता है। देखिए होंगे सेंटेंस में ही इज़, सी इज़, इट इज़, राम इज़, ये सभी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का भी उपयोग हो रहा है। तो ये है टू बी का फंडामेंटल शुरुआती जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये आपको V3 हो गया, बिन V3, उसके बाद वाज, वर, ये तो V2 हो गया, और ये पास्ट में हमेशा उपयोग होता है, इसीलिए पास्ट टेंस लिखा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है। प्रेजेंट में भी इसका उपयोग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं इसको, जिस तरह से पास्ट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहा जा रहा है। बीइंग देख लीजिए, इसमें गोइंग, रनिंग, इस सब का जो उपयोग होता है इसी के अंतर्गत इसके बारे में उपयोग, इसकी जानकारी, सभी चीज़ के बारे में सीखा जाता है। नीचे अभी हम लोग पढ़े हैं कि वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है, और वर्ब में एस हटा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। नाउन में एस लगा देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, और एस हटा देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। इसी का एक दूसरे का उल्टा है। ये भी चीज़ यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे आपको वीडियो हम लेकर के आपके लिए आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें दी गई जानकारी अच्छा को लगा होगा। यदि आपको इसमें और विशेष रूप से जानना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, और चलते चलते आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं onlinepadhi.com, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वर्ब के 5 रूप होते हैं, और बी जो वर्ब है उसका भी 5 रूप आप लोग देख चुके हैं। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं टू बी में हमने कुछ पहले जानकारी दिया, और टू बी के बारे में भी फुल जानकारी आपको यहाँ पे हमने दे दिया। चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।